नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि हम सभी जानते हैं। जो गोल्ड का प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है या फिर बढ़ रहा है। अगर हम इस साल के शुरुआत से देखेंगे तो गोल्ड का प्राइसेस लगभग करीब 45% का उछाल आया है। तो इतना तेज़ी से गोल्ड बढ़ने का कारण क्या है, जो कि हमको 10 साल में तो ऐसा नहीं देखने को मिला था। इट्स द फर्स्ट टाइम द गोल्ड इज़ रैलिंग वेरी फास्ट। बहुत तेज़ी से इसका प्राइस बढ़ रहा है। तो हम जो है ये गोल्ड का प्राइस इतना तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है और आने वाले समय में क्या हो सकता है, इस बारे में ज़रूर डिटेल में समझेंगे। और इसके और नॉट अबाउट टेक्निकल के अनुसार, टेक्निकल में भी जाएंगे और फंडामेंटल दोनों को मिला के एक आपको एक बहुत ही क्लियर पिक्चर आपको मैं ज़रूर देने के लिए आपको हेल्प करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्क्रीन पे चलते हैं। मैं आपको यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जो गोल्ड का प्राइस फिलहाल चल रहा है वो 3796-97 के आसपास चल रहा है। तो ये मंथ भी कैंडल आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से फॉर्मेशन हुआ है। हो सकता है ये इस तरीके से क्लोज हो, और क्लोज होने में के लिए एक दिन 18 घंटे बाकी है। मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा क्लोज होने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो इस साल अगर हम देखें कि तो गोल्ड का कितना प्रतिशत हम इस साल के अंदर हमको मिला है, यानी 2025 से जनवरी से लेके सितंबर तक अगर हम यहाँ पे काउंट करते हैं तो आप देख सकते हैं गोल्ड लगभग करीब 45% का रिटर्न दिया है। तो ये गोल्ड के लिए, गोल्ड जैसे एसेट क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा है। गोल्ड एक बहुत ही बड़ा गोल्ड का जो मार्केट कैप है वो बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन अदर एसेट क्लास से। ठीक है, तो देख सकते हैं ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लोजिंग हुआ है। अगर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको वॉल्यूम देखने को भी मिल सकता है। तो बेहतरीन ढंग से एक वॉल्यूम आपको ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। उसके साथ जो प्राइस है वो भी बढ़ रहा है। तो हम इससे क्या मतलब निकाल सकते हैं, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है उसके साथ प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब कि वैलिड अप ट्रेंड है, एक वैलिड प्राइस मूव है। ठीक है, तो गोल्ड जो पहले रेजिस्टेंस जब ब्रेक किया था, आप देख सकते हैं गोल्ड एक कंसोलिडेशन जोन पे था लगभग। आप देख सकते हैं ये जो है हाई 2020 से लेके आई थिंक कि 2024 तक एक बहुत ही एक कंसोलिडेशन एक चैनल पे था। ठीक है, ये जो है लगभग करीब मार्च 2024 में ब्रेकआउट किया। उसके बाद ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रहा है। मतलब ये 4 साल का एक 2020 से लेकर 2024 तक एक चैनल में चल रहा था। जब ये ब्रेकआउट किया वो एक्सपोनेंशियल रैली किया। उसके साथ मुझे जो बेहतरीन चीज़ मुझसे इसके अच्छा दिख रहा है, जो कि बहुत ही वैलिड दिख रहा है, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है प्राइस को कंफर्म करता है। अगर प्राइस बढ़ने के साथ वॉल्यूम का सपोर्ट है, इसका मतलब है ये एक वैलिड मूव है और ये एक सस्टेन मूवमेंट है। ठीक है, क्या गोल्ड में गिरावट आ सकता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। बहुत सारे लोगों का यही चीज़ है। तो देखते हैं गोल्ड में गिरावट आ सकता है या फिर नहीं। तो चलिए देखते हैं कि मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा टेक्निकल टूल यूज़ करता हूँ। सभी को पता है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। मैं यहाँ पे RSI का उपयोग कर रहा हूँ मंथली स्केल पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे RSI का सेटिंग थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मूविंग एवरेज को बंद कर देता हूँ। ठीक है, तब देख सकते हैं RSI फिलहाल जो है गोल्ड का वो कितना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अब देख सकते हैं फिलहाल जो RSI है वो 89.23 है। ओब्वियसली गोल्ड जो है फिलहाल बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है। ये मानता हूँ मैं, क्योंकि गोल्ड में एक शॉर्ट टर्म में आपको एक बबल बनता हुआ दिख रहा होगा। मेरे बात को ध्यान से सुनिए, मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2006 पे जब गोल्ड इस तरीके से बढ़ा था तो इसके आसपास 84 के आसपास था। अभी उससे भी ज़्यादा है RSI का लेवल। मतलब ये क्या दिखाता है कि ये एसेट क्लास क्या ओवरबॉट है या फिर अंडर वैल्यूड है। ठीक है, बिलो 30 के नीचे हम इसको ओवर सोल्ड मानते हैं और एबोव 70 के ऊपर हमको ओवर ब्रॉट मानते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इसका मतलब 70 के ऊपर जाने का मतलब ये नहीं कि ये एसेट क्लास नीचे चला जाएगा। ये एक्सटेंडेड पीरियड तक ऊपर रह सकते हैं और काफ़ी अच्छा ऊपर जा सकते हैं। राइट, इसका मतलब है ये एक ओवरबॉट कंडीशन पे चल रहा है। हो सकता है एक रिट्रेसमेंट आने की संभावना है। ठीक है,
तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है, राइट, क्योंकि जो है आपको यहाँ पे इस जगह पे ओवरबॉट हुआ था। जब भी ओवरबॉट हुआ था तो वहाँ पे आपको करेक्शन देखने को मिला था। प्रीवियसली हम देखेंगे तो मैं यहाँ पे आपको जूम करके अच्छे से दिखाता हूँ। प्रीवियसली 2000 ये आसपास 6 के टाइम, हाँ टाइम होगा, तो देख सकते हैं आफ्टर RSI ओवरबॉट आफ्टर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम हमको यहाँ पे 25% से ऊपर यहाँ पे हमको करेक्शन देखने को मिला था, राइट। एंड ये तो आपको सभी को पता है 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, तभी हमको गोल्ड लगभग करीब हमको अप्रॉक्स 35% का डाउन देखने को मिला था, ठीक है। तो ओबियसली गोल्ड का प्राइस ओवरबॉट हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2020 में जो अप गया था वहाँ पे भी आपको करेक्शन देखने को मिला, जो कि काफ़ी 18% करेक्शन देखने को मिला था। देखिए करेक्शन एक बहुत ही हेल्दी चीज़ है और होना भी चाहिए। जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो करेक्शन नॉर्मल है, पुल बैक जो होते हैं नॉर्मल होते हैं, और ये प्राइस का ऊपर फ्यूचर के लिए, मतलब फ्यूचर को राइज होने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। मेरे हिसाब से गोल्ड ओवरबॉट है, हमको हो सकता है करेक्शन देखने को मिले, लेकिन किस प्राइस में ये हो सकता है कि अभी हो सकता है गोल्ड $4000 को ब्रेक कर सकता है या फिर उससे भी ऊपर जा सकता है, वहाँ से हमको करेक्शन आ सकता है। लेकिन फिलहाल अगर मैं मंथली स्केल पे देखूँ तो एक बहुत ही सुंदर कैंडल बनता हुआ दिख रहा होगा, उसके साथ वॉल्यूम का सपोर्ट है। फिलहाल मुझे कोई सेलिंग का सिग्नल नहीं दिख रहा है, अभी तक कुछ किसी चीज़ में मुझको सेलिंग का सिग्नल नहीं दिख रहा है। हो सकता है गोल्ड आने वाले समय और आपको बढ़ता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा कोशिश रहना, क्योंकि गोल्ड में करेक्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा कोशिश रहना होगा। तो कहाँ तक आ सकता है, तो मैं आपके एक बहुत ही बढ़िया टूल यूज़ किया हूँ, वो है मंथली 21 EMA। देख सकते हैं जब भी गोल्ड करेक्शन हुआ है वो लगभग 21, ये प्रीवियस बुल मार्केट है, मैं आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई करता हूँ। 2000 से लेके वो 2011 तक एक गोल्ड का एक 10 साल का बुल मार्केट चल रहा था। तभी हम देख सकते हैं जो प्राइस बिहेवियर है किस तरीके से फॉर्मेशन था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गोल्ड जब भी ऊपर जाता है तभी उसमें रिट्रेसमेंट जब भी आता है वो 21 मंथली मूविंग एवरेज को टच करता है, वहाँ से रिट्रेसमेंट लेता है, फिर से टच करता है। जब भी देखिए ये टच करता है वहाँ से लगभग करीब गोल्ड बाउंस 35% के आसपास करता है, लाइक 22% यहाँ पे। तो लगभग बेहतरीन ढंग से ये यहाँ पे देख सकते हैं करीब 78%। तो लास्ट टाइम हम इस बुल मार्केट में चेक करते हैं कब टच किया था। ऑब्वियसली गोल्ड इस बुल मार्केट में थोड़ा अलग चल रहा है, ये 21 EMA को बिल्कुल टच नहीं किया है, और ये लगभग करीब जो लास्ट उसका टच था वो अक्टूबर 2023 में था। उसके बाद तक गोल्ड ने बिल्कुल टच नहीं किया है और 106% के ऊपर में चल रहा है। अगर किसी भी समय गोल्ड करेक्शन पे है तो यहाँ पे आने की संभावना है। ऑब्वियसली आई डोंट थिंक सो इतना ज़्यादा गिरेगा, फिर भी वी हैव टू बी वॉच आउट इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग। अगर इस तरीके से कभी आता है, दिस इज़ एन बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए रह सकता है, ठीक है। तो ये था टेक्निकल चीज़ें, मैं आपको काफ़ी क्लेरिफाई कैसे करके मैं आपको टेक्निकल चीज़ें बताया। लेकिन इसका बहुत सारा एक्चुअली गोल्ड जो बढ़ रहा है इसका बहुत सारा फंडामेंटल चीज़ें हैं जो आपका आँख खोल के रख देगा, और आपको इस तरीके से कहीं पे नहीं मिलेगा गोल्ड का कारण बढ़ने का कारण, जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन मैं अगले वीडियो में इसको दूंगा, तो पहले आप इस टेक्निकल को देखिए। अगर आपको वीडियो में अच्छा लगे तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए किसी और एसेट क्लास में तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।